आकाश से उड़ती हुई गर्भवती बाघिन आज अपने घर की तरफ वापस लौटती है। सफेद बाघिन जैसे ही घर आई उसे तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने 4 जादुई रंगीन बच्चों को जन्म दिया। वो बच्चे बड़े ही सुंदर और अनोखे थे। पैदा होते ही वो बच्चे शरारत करने लगे। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आज तक जैसे मैं मासूम बेकसूर प्राणियों का साथ देती आई हूँ, बड़े होकर तुम्हें भी गरीबों और बेगुनाहों का साथी बनना है मेरे बच्चों। इधर बाघिन अपने बच्चों के साथ ऐसे लाड लड़ा रही थी और उधर एक अजीब सी दुनिया में कालिया शेर मिट्टी के बने एक पुतले के पास रहता था। सदियों से कालिया मिट्टी के इस पुतले की पूजा करता था। सदियों से सुबह शाम मैं अपने देवता की पूजा करता आया हूँ और मुझे पूरा यकीन है आने वाले समय में मेरे यही देवता मुझे ऐसी ताकत देंगे कि मैं सर्वलोक पर अपना राज करूँगा और सब मेरे गुलाम होंगे। लेकिन इसके लिए मुझे उस जादुई छड़ तक पहुँचना होगा। दरअसल गहरे समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और खूबसूरत टीला बना हुआ था, जिसके ऊपर महाशक्तिशाली एक जादुई छड़ रखी थी, जिसकी ताकत से कालिया के देवता में जान आ सकती थी। लेकिन इस छड़ तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं था। अब उस छड़ को तलाश करने का वक्त आ गया है। उस तक पहुंचने के लिए मुझे कोई ना कोई रास्ता तलाश करना होगा। ये सोचकर कालिया एक जंगल में आता है। दूर से वो देखता है बाघिन के वही जादुई रंगीन बच्चे मस्ती से खेल रहे थे। कोई अपने मुंह से जादुई पानी के फव्वारे निकाल रहा था, तो कोई अपनी जादुई ताकत से ताजे फल इकट्ठे कर रहा था। वो सब बड़ी ही मस्ती से खेल रहे थे और सब मिलकर ताजे फल खा रहे थे। तभी वहाँ उनकी माँ सफेद बाघिन आती है। अरे बच्चों, हो गई तुम्हारी मौज मस्ती। चलो अब जल्दी से गुफा पर चलो, क्योंकि अभी के अभी मुझे एक ड्रैगन की मदद करने तुरंत जाना पड़ेगा। जब तक मैं वापस नहीं आऊंगी तब तक तुम्हें अंदर घर में ही रहना होगा। बाघिन अपने बच्चों को अपने घर ले गई और कालिया भी उनका पीछा करने लगा। बाघिन वहाँ से अपने पंख फैलाकर उड़ गई और थोड़ी देर बाद कालिया उन बच्चों के पास आया। बच्चों, तुम्हें अभी के अभी यहाँ से मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ को जिस ड्रैगन ने मदद के लिए बुलाया था वह बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। उसने तुम्हारी माँ बाघिन को पकड़कर कैद कर लिया है। नहीं नहीं, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। माँ ने कहा था मेरे आने तक कहीं बाहर नहीं निकलना। हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। मैं जानता हूँ बच्चों, अभी तुम्हारा मुझ पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी माँ सफेद बाघिन ने कहा है अगर तुम अभी के अभी यहाँ से ना निकले तो वे राक्षस ड्रैगन तुम्हें भी उठाकर ले जाएगा। मासूम रंगीन बच्चे कालिया शेर की बातों में आ गए और वो उन्हें वहाँ से अपनी दुनिया में ले गया। कालिया ने उन बच्चों को ऊंचे ऊंचे पिंजरों में कैद कर दिया। उधर सफेद बाघिन अपने घर जब वापस आई तो उसका एक भी बच्चा वहाँ नहीं था। ये देख सफेद बाघिन बहुत घबरा गई। तभी कालिया शेर वहाँ भागता हुआ आया। अपने बच्चों को ढूंढ रही हो ना, लेकिन वे अब तुम्हें एक ही शर्त पर मिलेंगे, जब तुम अपने ये पंख मुझे सौंप दोगी। इन पंखों की मदद से ही मैं उड़कर समुद्र पर रखी उस छड़ तक पहुंचूंगा और फिर उस छड़ से मेरे देवता जीवित हो जाएंगे। लेकिन अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तेरे एक एक बच्चे को उठाकर लावा में फेंक दूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं अपने पंख तुम्हें सौंपने को तैयार हूँ। सफेद बाघिन ने अपने जादुई पंख कालिया को दे दिए और कालिया उन पंखों से उड़ता हुआ समुद्र के बीचों बीच बने उस टीले तक जा पहुँचा और उस छड़ को वहाँ से उठा लिया और उसे उठाकर अपनी दुनिया में ले आया। कालिया ने जैसे ही उस छड़ को अपने देवता के ऊपर रखा तो उसमें जान आ गई और वो जीवित हो उठा।
आज कालिया की खुशी का ठिकाना न था। लेकिन उधर सफेद बाघिन तेजी से भागती हुई अपने दोस्त 7 रूपों वाले हल्क के पास पहुंची और उसने उसे सब बताया। उस देवता की ताकत का सामना हम दोनों अकेले अकेले नहीं कर सकते, इसीलिए हम दोनों को एक होकर उसका मुकाबला करना होगा। हल्क ने अपने रूप बाघिन के साथ जोड़ दिए, जिससे सफेद बाघिन अब महाताकतवर हो चुकी थी। वो तेजी से भागती हुई कालिया की दुनिया में आई और उसने हल्क को और अपनी पूरी ताकत से कालिया के देवता पर जोरदार वार किया और उसे वहीं ढेर कर दिया। कालिया अपनी जान बचाकर तेजी से वहाँ से भागने लगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो नीचे लावा में जा गिरा। हल्क ने बाघिन से अपने शरीर को अलग कर लिया और बाघिन अपने बच्चों के साथ फिर से जंगल में रहने लगी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। भोला नाम का शेर हमेशा एक ही बात सोचता रहता था। कितना अच्छा होता कि अगर मैं जंगल का राजा होता, सभी जानवर मेरी कितनी इज्जत करते। वाह, क्या जिंदगी होती। भोला ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ एक जिन प्रकट हुआ और भोला शेर को मानव रूप में बदल दिया। ये देख भोला हैरान रह गया। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, बहुत कुछ अलग होने वाला है तुम्हारे साथ। उसके साथ क्या हुआ वो ये समझ पाता उससे पहले ही वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। वो बहुत ही छोटी दुनिया थी। वहाँ के पेड़ पत्ते और सभी जानवर बहुत ही छोटे थे। भोला ने देखा वहाँ बहुत सारे जानवर बग्गी में ईंटें भर रहे थे। तब भोला उनके पास गया और अपने घुटनों के बल बैठकर उनसे बोला, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ये ईंटें कहाँ ले जा रहे हो? जब उसकी तरफ जानवरों ने देखा वो सब दंग रह गए। अरे अरे अरे, तुम कौन हो और तुम इतने बड़े कैसे हो? अरे मैं बड़ा नहीं हूँ, तुम्हारी दुनिया ही बहुत छोटी है। बस मैं पता नहीं कैसे यहाँ आ गया। तो क्या तुम बताओगे तुम क्या कर रहे हो? बरसात शुरू होने वाली है। हम अपने पक्के और मजबूत घर बनाने के लिए ईंटें ले जा रहे हैं। तुम्हारा काम मैं आसान कर देता हूँ। बस तुम में से कोई एक मेरे आगे आगे चलो, मैं इनको लेकर आता हूँ। भोला ने सारी बग्गियाँ एक साथ बांधी और उनको लेकर चल दिया। कुछ ही देर में भोला ने एक जगह पर ईंटों का ढेर लगा दिया और सभी जानवरों ने मिलकर अपने अपने घर तैयार कर लिए। सभी जानवरों के पक्के और मजबूत घर बन चुके थे। मैं भी कुछ दिन तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मेरा भी एक घर बनाया जाए। और फिर सबने मिलकर भोला का एक बड़ा सा घर बनाया। कुछ दिन बाद बरसात शुरू हो गई और ज्यादा बारिश होने के कारण डैम का पानी बाहर बहने लगा। ये देख सभी जानवर बहुत घबरा गए और वो सब भोला के पास गए। पानी बाहर आने लगा है और अगर डैम टूट गया तो पूरा जंगल बह जाएगा। तुम कुछ करो भोला। जानवरों के साथ जब भोला वहाँ गया तो उसे देख वो हंसने लगा। ये है तुम्हारा डैम जिससे तुम डर रहे हो। अरे इतना पानी तो मैं जब प्यासा होता हूँ तब पी लेता हूँ। तब भोला ने उस डैम पर अपना मुंह लगाया और गट गट करके सारा पानी पी गया। ये देख जानवर खुश हो गए और शांति से अपने घर वापस लौट आए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमें बचा लिया। हाँ, जब से तुम यहाँ आए हो तुमने हमारा बहुत सा काम आसान कर दिया है। हम सब तुमसे बहुत खुश हैं। उनके दिल में अपनी इज्जत देख भोला बड़ा खुश हुआ। एक बार वो अकेला बैठा सोच रहा था, यहाँ की दुनिया और जानवर भले ही छोटे हैं, लेकिन यहाँ मुझे बहुत इज्जत मिलती है। उधर जानवरों के पास वाले जंगल के कुछ जानवर दौड़ते हुए आए। हमारी मदद करो, कुछ लुटेरे हमारा सारा माल लूटकर भाग गए। उन्होंने सारा माल ट्रक में भरा और जंगल से निकल गए। ये सुनकर भालू भागता हुआ भोला के पास पहुंचा और उसे उन जानवरों के माल के बारे में सब बताया। तुम चिंता मत करो, मैं उनको भागने नहीं दूंगा। लुटेरे ट्रक में माल भरकर मजे से जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भोला को आते देखा उनकी टांगे थर थर कांप उठी।
भोला शेर ने उन्हें अपने हाथों में उठा लिए। मैं चाहूँ तो तुम्हें अपने पैरों तले मसल डालूं, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ खुद को सुधारने का। लेकिन अगर मुझे फिर से पता चला कि तुमने चोरी की है तो तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊंगा। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। भोला ने उनको छोड़ दिया और वो अपनी जान बचाकर भाग गए। भोला उन ट्रक्स को लेकर जंगल पहुंचा और जानवरों को उनका माल लौटा दिया। जानवरों ने मिलकर भोला को अपना राजा बना लिया। जानवरों के अंदर इतना प्रेम देख भोला हमेशा के लिए वहीं रुक गया। इस तरह जहाँ भोला अपनी दुनिया में खुद को कुछ भी नहीं समझता था, वहाँ वो छोटी दुनिया का राजा बन चुका था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।